कैसे हो मेरे दोस्त। मैंने इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में समझाया, फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है और फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया है। तो अगर तुमको फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखो। और जिनको नहीं पता, मैंने जनरेटिव एआई का कोर्स स्टार्ट किया इस चैनल पे और उसका ये एक पार्ट है। तो अगर तुम जनरेटिव एआई अच्छे से सीखना चाहते हो भाई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। तुमको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको सेव कर लो भाई। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तुमको अगर एआई मशीन लर्निंग का कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है। ठीक है, चलो अब वीडियो की तरफ। चलो, अब फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन को समझ लो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि तुम्हारा एक स्पेसिफिक काम करता है। यानी फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि तुम्हारा एक पार्टिकुलर कोई एक काम करता हो। ठीक है, और वो काम जब तुमको बार बार करवाना पड़ता है तब तुम फंक्शन को कॉल करते हो। यानी फंक्शन को ऐसे समझो, ऐसे कंपेयर करते हैं कि फंक्शन एक रोबोट है। ठीक है, रोबोट के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। जैसे मान लो तुमको एक रोबोट से बार बार कहलाना है गुड मॉर्निंग। तुम जितना बार भी रोबोट को बुलाओगे इधर आओ और आके बोलो गुड मॉर्निंग, तो वो बार बार आएगा और आके गुड मॉर्निंग कहेगा, और जितना बार उसको कहोगे उतना बार कहेगा। ठीक है, तो फंक्शन को तुम ऐसे ही समझ लो, वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, वो रोबोट जो है वो फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बना, उसके अंदर जो तुम कोड डाले हो कि आके गुड मॉर्निंग कहना, उसको फंक्शन की तरह समझ लो। ठीक है, देखो, a function in JavaScript is a block of code that performs a specific task. It helps you avoid repeating the same code by allowing you to write once and use multiple times. वही कहा मैंने कि भैया जब तुमको बार बार एक काम करवाना पड़ता है तो क्या तुम बार बार वो कोड लिखते रहोगे? नहीं, तुम एक फंक्शन बना देते हो और जितना बार जरूरत पड़ता उतना बार उसको कॉल करते रहते हो उस फंक्शन को, तो बार बार आके वो काम तुमको करके दे देता है। आओ चलो उसको समझते हैं। आज हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमारा पहला वही है कि फंक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो आओ तो मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे देखते हैं, पहले हम लोग फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन लिखेंगे। मान लेते हैं ग्रीटिंग, ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा क्या लिख रहा हूं, मैं समझाऊंगा। देखो, गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया। क्या किया हमने इस जगह पर, हमने क्या किया वो मैं तुमको समझाने वाला हूं। हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग के नाम से। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, फंक्शन ग्रीटिंग, ऐसा डबल ब्रैकेट, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग लिखते हैं। और फिर हमने क्या कहा भैया कि प्रिंट करवाओ तुम इसमें गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये फंक्शन हमने बनाया इस जगह पर। और अब फिर हमने कहा कि भैया तुमको कॉल करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा भैया इधर आओ और आके लिखो या आके बोलो गुड मॉर्निंग। तो तुम कॉल किए इस जगह पर कि भाई मैं कॉल कर रहा हूं ग्रीटिंग वाले फंक्शन को, तो आओ और गुड मॉर्निंग कहो। ये देखो आके गुड मॉर्निंग कहा। अगर मैं इसको हटा देता हूं ऐसे, देखो कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने कॉल ही नहीं किया। जब तक हम लोग कॉल नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग कॉल करना पड़ेगा। अब मान लेते मेरे को और एक बार कॉल करना है, तो मैं इसको और एक बार कॉल कर लेता हूं। सॉरी, क्या हो गया, और एक बार कॉल कर लेता हूं। देखो दोबारा से, जितना बार चाहोगे उतना बार तुम इसको यूज कर सकते हो, इतना बार तुम कॉल कर सकते हो। और एक बार आर्ग्यूमेंट हो गया कि भैया इसके जगह में, ये अभी नेम के जगह में हम लोग को अभिषेक चाहिए। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो जब हम लोग कॉल करेंगे इस जगह पर अगर तुम श्याम लिखोगे, अगर मैं यहां पर लिखता हूं श्याम, श्याम, तो ये श्याम आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि भाई ये इसका पैरामीटर था, ये इसका आर्गुमेंट है, और यहां पर हमने क्या किया कि भाई इसको इसके साथ जोड़ दो। तो गुड मॉर्निंग के साथ ये नेम को जोड़ दिया। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग क्या दे रहे हैं, श्याम दे रहे हैं, इसीलिए गुड मॉर्निंग श्याम यहां पे लिखा हुआ आ गया। तो ये क्या था, पैरामीटर था, और ये इसका आर्गुमेंट था। ठीक है, तो इसी को कहते हैं भैया फंक्शन विद पैरामीटर्स। ठीक है, इस इसमें हम लोग एक नॉर्मल, इसमें हम लोग को, तुमको याद होगा, एक नॉर्मल हम लोग जस्ट गुड मॉर्निंग कह रहा था। इसमें लेकिन जो तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जो तुम आर्गुमेंट दोगे, उसी को वो कहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं भैया फंक्शन विद पैरामीटर्स। फंक्शन एक्सप्रेशन, अब हम लोग आते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन थर्ड की ओर। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक वेरिएबल में फंक्शन को हम लोग स्टोर करते हैं। एग्जांपल के तौर पर लेट सम लिखते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू फंक्शन ए बी, रिटर्न ए बी
लेट वैल्यू इक्वल्स टू, देखो क्या होगा 3। यहां पे हमने क्या किया, एक क्या बनाया, ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ये मैंने समझाया था कि वेरिएबल है, हमने एक सम नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम लोग फंक्शन लिखे और उसका हम लोग पैरामीटर क्या दिए भैया, ए और बी, ठीक है, और रिटर्न करवाएं कि ए प्लस बी कर देना। और फिर इसको हम लोग यहाँ पे देखो एक नया क्या किए, एक नया वेरिएबल बनाए और इसको हम लोग कॉल किए, इसको हम लोग कॉल किए और उसमें हम लोग आर्गुमेंट दिए 1 और 2 और फिर उसको हम लोग कॉल कर दिए। मतलब क्या हुआ देखो, एक फंक्शन बनाया हमने ए प्लस ए और बी का और कहा कि ए और बी की जगह में जो भी होगा उसको प्लस कर देना। और यहाँ पे हम लोग ए और बी की जगह में हम लोग वैल्यू दे दिए 1 और 2, एक आर्गुमेंट दे दिए 1 दिए और 2, ए का मतलब 1 और बी का मतलब 2। यहाँ पर अगर तुम दोगे 5 और यहाँ पर अगर तुम दोगे 6 तो क्या आएगा, तो 11 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, ए की जगह में 5 दे दिया, बी की जगह में 6 दे दिया और दोनों को प्लस करवा दिया, ठीक है। और फिर हम लोग उसने कॉन्सोल प्लस लॉग कर दिया कि भाई इसको प्रिंट कर दो, ठीक है, इसलिए 11 आ गया। ये भाई हो गया तुम्हारा क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन को स्टोर करते हैं। अच्छा एक बात गौर करो, यहाँ पर ना तुम रिटर्न लिखे हो और कॉन्सोल डॉट लॉग की जगह और यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग, तो इसमें डिफरेंस क्या है, जब तुम चाहते हो कोई भी वैल्यू को स्टोर करना, कोई भी वैल्यू को जब तुम स्टोर करना चाहते हो, कल को जाके तुम उसको मॉडिफाई करोगे या कभी उसमें कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। इसमें क्या करता है, इसका जो वैल्यू है ये स्टोर कर लेता है, यहाँ पे इसने वैल्यू को स्टोर कर लिया, ठीक है। लेकिन कॉन्सोल डॉट लॉग को स्टोर नहीं करता, ये जस्ट प्रिंट करवाता है। ये 2+3 को प्रिंट करवा देगा, 2+3 5 हो जाएगा, ये प्रिंट करवा देगा। लेकिन रिटर्न क्या करेगा, 2+3 प्रिंट भी करवाएगा और उसका वैल्यू को स्टोर कर लेगा, ठीक है, वैल्यू को स्टोर कर लेता है वो, प्रिंट करवाए ना कराए वैल्यू को स्टोर कर लेगा, ठीक है। याद रखना ये दोनों में डिफरेंस। अब भैया एरो फंक्शन, एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन ये मॉडर्न सिंटेक्स होता है। अभी हम लोग ऐसे नहीं लिखते, जैसे हम लोग फर्स्ट में लिख रहे थे ना, ऐसे नहीं लिखते, अब लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया फंक्शन। चलो आओ समझते हैं। जैसे लेट सम इक्वल्स टू ए और बी, अरे यार, ए और बी पैरामीटर्स, ठीक है। अब इक्वल्स टू एरो, इन लोगों के साथ करना क्या है, ए प्लस बी कर देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, कॉन्सोल प्लस लॉग सम, सम के जगह में हम लोग क्या आर्गुमेंट देंगे, ए के जगह में 1, बी के जगह में 2 और फिर हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। देखो 3 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4 2 तो बस 6 आएगा। तो भैया जो हम लोग पहले लिखते थे उसका ये मॉडर्न अप्रोच है, अब हम लोग एरो फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, वो वाला यूज नहीं करते जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे। पहले हम लोग यूज क्या कर रहे थे, इसको यूज कर रहे थे हम लोग, फंक्शन सम, इसको हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देना पड़ता ये वाला, ये यूज कर रहे थे, इसमें भी 6 ही आएगा, ठीक है। और अभी हो गया है मॉडर्न वाला ये 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 थोड़ा छोटा कर दिया गया है, इसमें भी हम लोग वही सेम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लेट यूज कर रहे हैं। सम, ये हम लोग पैरामीटर्स लिए और कहें भैया इसको ए प्लस बी कर दो, जो यहाँ पे रिटर्न करवा रहे थे इसको हम लोग कर रहे थे ए प्लस बी कर दो और फिर उसको प्रिंट करवा दे रहे थे, ठीक है। ये डिफरेंस है भैया नया वाला में, एरो फंक्शन में, इसी को कहते हैं एरो फंक्शन। अभी अगर तुम फंक्शन लिखोगे तो तुम ऐसे लिखोगे, ना कि ऐसे, ठीक है। तो भाई इतना ही था फंक्शन, आशा तुमको समझ में आ गया होगा। और भी एडवांस टॉपिक है, लेकिन मैं इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग को जनरेटिव एआई में आगे बढ़ना है, तो जितना तुम्हारा काम हो जाएगा उतना ही बता रहा हूँ। अगर लगता है कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बाकी भी समझा दूंगा हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में, ठीक है। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करने तो मैंने कह ही दिया, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। चलो बाय।